आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को मुबैना तौर पर श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली संजय सिंह से मिलने की इजाजत देने से इनकार के बाद तशवीश का इजहार किया गया। केजरीवाल की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाक़े को शेयर करते हुए फारूक अब्दुल्ला के दाखिले को रोकने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि साबिक वज़ीर आला जो कि मौजूदा वज़ीर आला के वालिद हैं, उनको अपनी रिहाइशगाह में संजय सिंह से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने इस एक्ट का हवाला दिया जिसके लिए जमहूरी फ्रेमवर्क में जांच पड़ताल की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से डोडा जिले के मजमूई सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कानून साज को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज करने के हुकूमती फैसले की सख्त तनकीद की गई। मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने तस्लीम किया कि डोडा के डिप्टी कमिश्नर के साथ महराज मलिक का बर्ताव नामुनासिब था, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि इंतजामिया की तरफ से की गई ताजीरी कार्रवाई गैर मुतनासिब है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरान की जानिब से जुमेरात को इल्जाम लगाया गया कि उन्हें श्रीनगर में हिरासत में ले लिया गया और एक तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह और दिल्ली के एमएलए इमरान हुसैन, जो कि जम्मू और कश्मीर के पार्टी के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने उन्हें चर्च लेन में एक गेस्ट हाउस तक महदूद रखा और मीडिया से खिताब करने से रोक दिया। राज्यसभा के रकुन संजय सिंह की जानिब से कहा गया कि ये तानाशाही की रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि क्या जमहूरियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या किसी मुंतखब एमएलए की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एहतजाज करना जुर्म है या नहीं? जम्मू और कश्मीर के डोडा शहर में जुमेरात को एक रिहायशी मकान के अंदर एक पुरअसरार धमाका हुआ जिससे कि इलाके में खौफो हरास फैल गया। एक आला पुलिस अफसरान की जानिब से कहा गया कि एक धमाका एक घर के अंदर हुआ है और उस वाक़े से कोई जानी नुकसान फिलहाल तो नहीं हुआ, ताहम धमाके की आवाज से मकीनों में खौफो हरास फैल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन ही मौके पर पहुंच गई हैं और मामले के सिलसिले में पूछगिछ के लिए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। डोडा के एमएलए महराज मलिक के वालिद आज दोपहर को बीमार हो गए। उन्हें जीएमसी जम्मू ले जाया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्हें एलजी सिन्हा और पीएम मोदी से गुजारिश की है कि उनके बेटे को रिहा किया जाए ताकि घर की मुश्किल हालात सुधर सके। उनका कहना था कि एमएलए महराज मलिक की 4 बेटियां हैं, 2 बीमार हैं और एक सिर्फ 2.5 महीने की है। उन्होंने कहा कि अगर महराज मलिक से कोई गलती हुई है तो वो खुद सबसे माफी मांगते हैं, मगर अब इंसाफ जरूरी है। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में आज लगातार चौथे दिन भी हालात कशीदा हैं। अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू आयद किया गया, बाजार बंद, इंटरनेट सर्विसेज बंद होने के साथ साथ लोगों को झुंड में खड़ा होने पर भी पाबंदी आयद की गई। डोडा जिले में एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद हालात पेचीदा होने पर इंतजामिया की जानिब से जिले में 14 सितंबर तक के लिए स्कूलों को बंद रखने का ऐलान जारी किया गया। डोडा जिले में आवाम के फैले गुस्से के चलते इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी तादाद को तैनात कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में कर लिया। श्रीनगर पुलिस की जानिब से जुमेरात को आम आदमी पार्टी के डोडा के एमएलए महराज मलिक की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाजी मार्च को नाकाम बना दिया गया, जिसमें पार्टी के मेंबरान बशमूल राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह को श्रीनगर में सर्किट हाउस से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि असल में लकड़ी की स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, अब लोगों के खिलाफ गलत इस्तेमाल में हो रहा है। रुहुल्ला की जानिब से याद दिलाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल होने के बाद पीएसए को मनसूख करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि रियासत की वापसी के बगैर कोई भी बामायनी कानून तब्दीली हासिल नहीं कर सकता। श्रीनगर के सर्किट हाउस में ड्रामा उस वक्त हुआ जब पुलिस की जानिब से जम्मू और कश्मीर के साबिका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर संजय सिंह कोई पथराव करने या फिर बंदूकें चलाने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी आइन के अंदर रहकर बातचीत करना चाहता है लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि संजय सिंह पार्लियामेंट में मेरे दोस्त रहे हैं और आप तबादला भी करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये दरअसल आपकी गलती नहीं बल्कि एलजी सिन्हा की गलती है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को वोट चोरी के मुतहरिक और धमाका खेज सबूत पेश करने का आदा किया गया और दावा किया कि हुक्मरान एनडीए हुकूमत वोट चोरी के जरिए तश्कील दी गई है।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह थरड में आई पस्सी के बाद से एक बार फिर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। नाशी टनल के पास लगा भारी जाम। ट्रैफिक हुकाम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जम्मू के लिए गाड़ियां भेजने पर पाबंदी है, इसलिए तमाम लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि उनकी हुकूमत और पार्टी एमएलए डोडा महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी के बाद कानूनी जंग में हिमायत करने के लिए तैयार है। सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एमएलए के खानदान और साथियों को मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया कि पीएसए फ्रेमवर्क से वाकिफ वकीलों को ही चुना जाए, वो महराज मलिक के इस मामले में बेहतरीन होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन दावों को मुस्तरद कर दिया गया कि राज्यसभा के रकुन संजय सिंह की नजरबंदी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सवाल ऐसे पूछते हैं जैसे संजय सिंह झूठ बोल रहे हो। ये उनका दावा नहीं है, बल्कि ये असल में हकीकत है। 13 जुलाई को भी हमने ये दावा नहीं किया था कि हमें बंद कर दिया गया है, बल्कि हमें असल में बंद रखा गया था और वो हकीकत थी। उन्होंने मजीद कहा कि संजय सिंह को अभी भी हिरासत में ही रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ वही लोग जो कि इस फैसले के पीछे हैं वही समझ सकते हैं कि आखिर इसकी क्या कुछ वजह है। वज़ीर आला की जानिब से इस इक़दाम को गैर आईनी भी करार दिया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज मीडिया से बात करते हुए वाज़े किया गया कि एमएलए महराज मलिक के खिलाफ जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है उसे असेंबली या फिर स्पीकर ने तस्लीम नहीं किया है। उनका कहना था कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह फैसला असेंबली का है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना करते हैं कि जब किसी मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी मेंबरान को उसकी इत्तला दी जाती है। इससे ज्यादा कोई भी इख्तियार असेंबली के पास नहीं है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से श्रीनगर में पेश आए वाक़े पर कहा गया कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज श्रीनगर में राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में बातचीत को कभी रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसे फैसले गलत पैगाम देते हैं और आज़ाद सियासत को कमजोर करते हैं। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जुमेरात को रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव के कश्मीर से फलों की पैदावार की नकलो हमल में मदद के इक़दामात के बारे में किए गए ऐलान का खैर मकदम किया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से अपनी नकलो हरकत के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों को निशानजद किया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस की वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के घरेलू दौरों के दौरान और बैरून मुल्क रवाना होने से पहले बगैर किसी इत्तला के कुछ गैर तयशुदा हरकतें की गई हैं। और शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से पीएसए के तहत जम्मू के डोडा ईस्ट असेंबली सीट से एमएलए महराज मलिक की नजरबंदी की सख्ती से मजम्मत की और उसे गैर आईनी करार दिया। इसके साथ ही उनकी जानिब से कश्मीर में आम आदमी पार्टी के रकुन पार्लियामेंट संजय सिंह की घर में नजरबंदी की भी सख्त लफ्जों में मजम्मत की गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।